नमस्कार। आज मैं फिर एक बिंदु को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जिस बिंदु के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है HB-22C, अर्थात हिंदी में कहें तो छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल। यह कोई बहुत कठिन प्रोग्राम नहीं है, कहें तो यह HB&C का बड़ा भाई है। HB&C जिसमें हम हितग्राही के घर जाकर न्यूबॉर्न की केयर करते हैं, जिसमें हम लोग निर्धारित दिवस, अगर घर पे प्रसव हुआ है तो पहले दिन, इसके बाद तीसरे, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें और 42वें दिन जाके उनको सर्विसेज देते हैं। और अगर संस्था में प्रसव हुआ है तो जन्म से तीसरे, 7वें, 14वें, 21वें, 28वें और 42वें दिवस जा कर के हम अपने स्किल्स का उपयोग करते हुए उनमें खतरों के लक्षण की पहचान करते हैं और खतरे के लक्षण की पहचान कर उनको आवश्यक उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं और उनको पोषण परामर्श, स्वास्थ्य परामर्श की सलाह प्रदान करते हैं। उसी तरह देखा जाए तो जैसे हमने भी बात की कि HB&C में अपन लोग 42 दिन तक के बच्चों की केयर करते थे। इसके बाद हम लोग अभी तक में 42 दिन बाद उस बच्चों की विशेष देखभाल के लिए कोई भी प्रोग्राम संचालित नहीं किया जाता था। लेकिन अब 42 दिन के बाद भी बच्चों की विशेष देखभाल के लिए HB-22C नाम से प्रोग्राम को संचालित कर दिया गया है। इसमें छोटे बच्चों की घर पे जाकर देखभाल की जाएगी। इसी को इंग्लिश में HB-22C कहा गया है, अर्थात होम बेस्ड केयर ऑफ यंग चाइल्ड। ठीक, तो इसमें खास ये है, जैसे हमने कहा कि 42 दिन तक हम उसमें HB&C में देखते थे, अब लेकिन 42 दिन के बाद अब जब बच्चा 3 महीने का होगा तो हम लोग HB-22C के प्रोग्राम के तहत उसकी देखभाल करेंगे। अब इसके जो निर्धारित दिवस हैं, जैसे HB&C में हम लोग 6 और 7 विजिट देते थे, इसी तरीके से HB-22C प्रोग्राम में भी हम लोग 5 विजिट देंगे। जिसे पहले जन्म से तीसरे महीने में जाएंगे, इसके बाद फिर जन्म से 6वें महीने में, फिर जन्म से 9वें महीने में, फिर जन्म से 12वें महीने में, जन्म से 15वें महीने में। अर्थात देखा जाए तो हम 3, 6, 9, 12 और 15 महीनों में जा कर के बच्चे की देखभाल करेंगे। आपको बता दें कि यह NHM और पोषण अभियान के तहत चलाई जा रही एक विशेष अभियान है और जिसमें हम 5 विजिट करके 15 महीने तक बच्चों की विशेष देखभाल करेंगे। इसमें 5 बिंदुओं पे बात की जाती है। हम अपने भ्रमण के दौरान हम 5 बिंदुओं का विशेष ध्यान रखेंगे। पहला बिंदु है पोषण। अब पोषण की बात करें तो पोषण, जब हम विजिट पे जा रहे हैं तो पहले हम पोषण की बात करेंगे, तो पोषण के स्तर में सुधार करने के लिए उससे हम लोग पोषण परामर्श देंगे। जैसे हम लोग बात करते थे HB&C में भी, या जब दस्तक अभियान होता था तो कि बच्चों को क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये चीज़ें हम बात करते थे। तो इसी तरीके से इसमें भी, इस अभियान में भी डाल दिया गया है कि अब कि HB-22C प्रोग्राम में हम जाके पहले बिंदु पोषण की बात करेंगे और उस पोषण की बात करने के लिए केवल मौखिक नहीं, MCP कार्ड का उपयोग करते हुए बात करेंगे। क्योंकि जब हम हितग्राही से बात करते हैं तो अपने लैंग्वेज में बता के चले आते हैं क्या खाना है, कैसे खाना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम स्किप कर जाते हैं कि जैसे कितनी मात्रा में खाना है, कितनी बार खाना है, जिस कटोरी या चम्मच में खिला रहे हैं वो कितने ग्राम की होनी चाहिए, दिन भर में कितनी बार खिलाना है, इन सब चीज़ों की हमें बात करनी है, तब तो बच्चा पूर्ण रूपेण पोषित होगा। तो इसके लिए हमें MCP कार्ड का सहारा लेना पड़ेगा। और MCP कार्ड में पेज नंबर 14 और 15, इन 2 पेज को देखें और इन 2 पेज के में स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि जन्म से लेकर 6 माह तक के बच्चों को क्या क्या खिलाना है, कितनी बार स्तनपान कराना है, कब कब कराना है, स्तनपान के अलावा कुछ भी नहीं देना है। इन सारी चीज़ों का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया है। और इसी तरीके से पेज नंबर 15 में देखेंगे तो 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब कब खाना है, जिस कटोरी में खिला रहे हैं उस कटोरी
कितनी बड़ी होनी चाहिए, क्या क्या शामिल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का उल्लेख MCP कार्ड के पेज नंबर 15 में दिया गया है। और इसके साथ में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये भी उल्लेख किया गया है। अर्थात अब जब हम इनकी 3, 6, 9, 12 और 15 महीने में विजिट करने जा रहे होते हैं तो पोषण की जो बात करेंगे हम MCP कार्ड के पेज नंबर 15 से बात करेंगे। और यह कार्ड बेनिफिशरी को दिखाते हुए बात करना है, जिससे हम बात करके तो चले आएँ, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जो हम बात करके चले आते हैं वो बातें हितग्राही को मुश्किल से 10 या 15% ही याद रहती हैं। लेकिन अगर हम MCP कार्ड के माध्यम से हितग्राही को समझाने का प्रयास करेंगे तो अगर हमारे जाने के बाद भी उसे कुछ कन्फ्यूजन होता है तो वो MCP कार्ड को देख करके उसको समझ सकती हैं। इसी तरीके से फिर हम दूसरी बिंदु पे बात करेंगे उसका स्वास्थ्य। मतलब पहला बिंदु क्या था हमारा, पोषण। अब दूसरा बिंदु हम बात करेंगे उसके स्वास्थ्य पे। अब स्वास्थ्य से मतलब उसका है कि हम जब जा रहे हैं तो बच्चों की बीमारियों की पहचान करेंगे कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है, और उसके साथ टीकाकरण की बात करेंगे। जैसे हम 3 महीने में गए हैं तो उसे 2.5 महीने तक के सारे टीके लग जाने चाहिए, तो टीके की बात करेंगे और बीमारियों के प्रबंधन के बारे में जानकारी लेके आएंगे। और अगर जो हम साथ में बीमारियों की चिन्हांकन के तरीके भी, खतरे के लक्षण के बारे में भी अवगत कराएंगे, और खतरों के लक्षण के बारे में अवगत कराते हुए प्रबंधन के तरीके और कब क्या उचित कदम उठाना है इसकी जानकारी देते हुए टीकाकरण के बारे में भी जानकारी प्रदान करेंगे। और इसके साथ ही अगर बच्चा खतरे के लक्षण में है और उसे कोई बीमारी है तो उसे हम डॉक्टर के पास ले जाने का परामर्श प्रदान करेंगे। अब 2 बिंदुओं पे हम बात कर चुके, पोषण और स्वास्थ्य। और तीसरा है आरंभिक बाल विकास। आरंभिक बाल विकास का, जिसे हम लोग आपकी भाषा में कहें तो बच्चे का संपूर्ण विकास की बात इसमें की जाती है। अर्थात जैसे एक देखा जाए तो अगर हम कहें कि बच्चे को 2 से 3 महीने में पेट के बल लेटना चाहिए, अगर बच्चा नहीं लेट रहा है इसका मतलब है कि बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है। अगर 2 से 3 महीने में बच्चे माँ के चेहरे को पहचानने नहीं पाता है या परिचित को देख के मुस्कुराता नहीं है, इसका मतलब है कि उसका आरंभिक विकास सही नहीं हो रहा है। अर्थात हम बात करें तो बच्चे के बाल विकास अर्थात संपूर्ण बाल विकास, उसका शारीरिक और मानसिक विकास को साथ में इसकी देखरेख की जाती है। लेकिन अब ये बड़ा लेंदी शब्द हो जाता है, बड़ा कठिन शब्द हो जाता है। आरंभिक बाल विकास तो बहुत कठिन शब्द है ना, इसको हितग्राही को समझाना मुश्किल है। इसीलिए हम MCP कार्ड के पेज नंबर 16 का इस्तेमाल करेंगे। और पेज नंबर 16 से लेकर के पेज नंबर 28 तक हम आरंभिक बाल विकास को समझाने के लिए पेज नंबर 16 से पेज नंबर 28 तक के MCP कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने कहा था ना कि 2 से 3 महीने में बच्चों को माँ को देख के मुस्कुराना चाहिए, परिचित को देख के मुस्कुराना चाहिए, आँख से आँखें मिलाना चाहिए, पेट की ओर लेटना चाहिए, और जब उत्तेजित हो तो दोनों हाथ पाँव हिलाना चाहिए और हाथों को खुला रखना चाहिए और ढीला रखना चाहिए। अगर ये गतिविधि बच्चा करता है तो इसका मतलब है कि बच्चा 2 से 3 माह में सही गतिविधि कर रहा है। और इसको हम हितग्राही से बात करेंगे। हितग्राही के सामने से MCP कार्ड में टिक लगाने का ऑप्शन दिया गया है, पेज खोल के देखिएगा तो जब हम करेंगे और चेक करेंगे और जो अगर ये गतिविधि कर रहा मतलब बच्चा अच्छा है। और अगर ये गतिविधि नहीं कर रहा है और ये गतिविधि करने के लिए हमें कुछ गतिविधियों को ही बताना पड़ेगा हितग्राही को, जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में लालन पालन करना। आरंभिक बाल विकास में लालन पालन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कहते हैं ना कि बच्चे के विकास के लिए हमें बच्चे के साथ खेलना कूदना, उनके साथ बातें करना, हंसी करना, उनको समय देना बहुत आवश्यक है। अगर हम बच्चों को समय नहीं देंगे, उनके साथ खेलेंगे नहीं
तो इसे कहते हैं बच्चा डिलेड होगा, अर्थात मानसिक रूप से कम विकास होगा। तो इसीलिए इसको लालन पालन शब्द का यूज किया जाता है इसके लिए, है ना, बच्चों को समय देना, उनके साथ खेलने कूदने को। तो हम इसे लालन पालन की भी सलाह दे देते हैं। जैसे 2 से 3 महीने में क्या क्या सलाह दी जा सकती है जैसे हम बच्चों के लिए, कोमल हाथों से शिशु को मालिश करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय के लिए शिशु को पेट के बल लेटने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अपनी मातृभाषा में शिशु से बातें करना चाहिए, है ना। और जैसे शिशु को रोज़ गले से लगाना चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए। ये सारी चीज़ें लालन पालन की गतिविधि करने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों अच्छी तरीके से होता है। और ये चीज़ें अगर हम करते हैं, लालन पालन अच्छे से करते हैं, तो जो टीकाकरण कार्ड में या MCP कार्ड में जो बिंदु लिखे गए हैं वर्षवार या माहवार, उसको हमें देख करके गतिविधि का चिन्हांकन करना है। और साथ में MCP कार्ड में एक चीज़ और दिया रहता है, उसके नीचे रेड में दिया गया है, अगर मान लीजिए 3 माह का बच्चा है, बच्चे को देख के मुस्कुराता नहीं है, दूध पिलाते समय या जब हम बात करती है माँ, अगर उसकी आंखें से आंखें नहीं मिला रहा है, ऐसे आँखों में बेगापन है ना, अचानक ज़ोर से आवाज़ होने पर वो झाँकता नहीं है या इधर उधर देखता नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि बच्चे का शारीरिक विकास सही नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ डिले है ना। तो इस पेज का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखा जाए तो बच्चों के आरंभिक बाल विकास के लिए हमें पेज नंबर 16 से लेके पेज नंबर 28 तक का ध्यान रखना है। और इसी के माध्यम से हर तीसरे महीने जा करके MCP कार्ड में इसमें टिक लगाना है, हितग्राही को बताना है कि आपके बच्चा इस गतिविधि को कर ले रहा है, ये गतिविधि करता है, मतलब आपका बच्चा का विकास संपूर्ण रूप से हो रहा है। और आपको क्या क्या लालन पालन करना है, क्या क्या गतिविधि करनी है, उसकी भी सलाह MCP कार्ड से दे के आनी है। और साथ में क्या चीज़ नहीं कर रहा है, क्या डिलेड है, अगर ऐसे डिले बच्चे मिलते हैं जो गतिविधि नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको फिर हमें डॉक्टर की परामर्श दिलानी है। और जो चौथा, अब हम लोग 3 बिंदु पे बात कर चुके, पोषण, स्वास्थ्य और आरंभिक विकास। अब जो चौथा बिंदु है HBYC में देखा जाएगा, वो है वॉश मतलब साफ सफाई, स्वच्छता। तो HBNC में भी हम साफ सफाई पे ध्यान देते थे, जैसे हाथ धोने की स्किल्स करते थे, हाथ धो के बच्चों को छूते थे, उसी तरीके से वॉश में भी है। तो वॉश गतिविधि के अंतर्गत हमें जो है तो अपने व्यक्तिगत साफ सफाई, बच्चे की साफ सफाई और आसपास की साफ सफाई, तीनों पर ध्यान रखना है। क्योंकि बीमारियां केवल अपने आप को हाथ धो लेने बस से ही बीमारियां दूर नहीं हो आती हैं, बल्कि अपने पारिवारिक साफ सफाई, घरेलू साफ सफाई, बच्चे की साफ सफाई और अगल बगल के वातावरण की साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना है। इसीलिए जब हम हितग्राही 3, 6, 9, 12 महीने में HBYC के विजिट पर जाएंगे तो साफ़ सफाई का भी परामर्श देंगे, जैसे हाथ धोने का, है ना। और अब परिवार के समझजनों को हाथ धोने की आदत डालना, है ना। और पेयजल की स्वच्छता की साफ़ सफाई, है ना, पेयजल साफ़ सुथरा होना चाहिए, घर साफ़ होने चाहिए, कपड़े साफ़ होने चाहिए, डेली कपड़े की साफ़ सफाई पे ध्यान देना है ना, डेली नहाना है ना, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखना है, अपने आसपास के पर्यावरण को भी साफ़ सुथरा रखने की परामर्श देना है, क्योंकि बीमारियां गंदगी से ही आती हैं। इस तरीके से बात करें तो अपन ने HBYC में 4 विशेष बिंदुओं का पर ध्यान दिया गया है। इन्हीं 4 बिंदुओं को लेकर के HBYC प्रोग्राम के अंतर्गत आपको हर 3-3 महीने में कुल बच्चे के 15 महीने होने तक विजिट करनी है। और इस विजिट के दौरान इन 4 बिंदुओं पर पोषण, स्वास्थ्य, आरंभिक बाल विकास और वास, इन गतिविधियों को ध्यान देना है। और पोषण और आरंभिक बाल विकास MCP कार्ड से बात करनी है। जो MCP कार्ड में मैंने पेज नंबर बताए हैं, उन MCP कार्ड्स में पेज नंबर के आधार पर सारे बच्चों को जानकारी प्रदान करनी है। एवं पेज नंबर 12 में जा कर के जब हम विजिट करते हैं, उस दौरान पेज नंबर 12 में उसकी जानकारी दर्ज करनी है। धन्यवाद।